अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नेम है असीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय असीबा। ओके स्टूडेंट्स, इन आ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ए बी इसमें हमने कर दिया है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी एंड ए डी। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी और ए डी, ठीक है, इन रिस्पेक्टिवली इनके आल्टीट्यूड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी एंड सी डी आर। ए बी का आल्टीट्यूड होगा 7 सेंटीमीटर और ए डी का आल्टीट्यूड होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये आल्टीट्यूड्स हैं, ये जो अंदरूनी लाइंस हैं 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये आल्टीट्यूड्स हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है। अब हमने पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, आल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी एंड ए डी 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ए डी करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, मेक पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड शो द गिवन आल्टीट्यूड डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आल्टीट्यूड्स हमने शो किए हैं। तो अब हम आते हैं स्टेटमेंट रीज़न में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसका पैरेललोग्राम होता है, इसका एरिया होता है बेस इनटू आल्टीट्यूड। पैरेललोग्राम का एरिया अगर जहाँ पर ट्रायंगल आएगी तो ट्रायंगल में 1/2 बेस इंटू हाइट होगा इसका फार्मूला, लेकिन पैरेललोग्राम में बेस इंटू आल्टीट्यूड इसका फार्मूला है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। आल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 80 इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें ए डी मतलब पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसमें पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसमें इसका ए डी से मल्टीप्लाई होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी सी डी का पैरेललोग्राम यहाँ लिखा और यहाँ भी ए बी सी डी का लिखा, बेस इनटू अल्टीट्यूड, बेस इनटू अल्टीट्यूड। तो 8 को हम यहाँ ले गए तो वो यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड हो रहा था। 10 7 दा 70 होता है, तो यहाँ पे 70/8 और 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, 35 ओवर, ये 2 से कट होगा 35/4 आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हम करते हैं सेकंड चैप्टर, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल एरियाज हैव सेम और इक्वल बेसिस देयर आल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अगर एक पैरेललोग्राम की इक्वल एरियाज़ हैं, सेम और इक्वल बेसिस हैं, यहाँ पैरेललोग्राम के इक्वल एरियाज सेम और इक्वल बेसिस हैं, देयर आल्टीट्यूड्स आर आल्सो इक्वल, इनके आल्टीट्यूड और इक्वल होंगे। ई एच जी एफ ए बी, देखिए दो पैरेललोग्राम हमें दी गई है, यहाँ पे एच एम जो है ई एफ का पैरेलल है और डी एल जो है ए बी की पैरेलल है। ठीक है, अब गिवन क्या हमारे पास दो पैरेललोग्राम आर इक्वल विद सेम बेसिस एंड सेम एरियाज, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसके अलावा हमें प्रूफ क्या करना है, देयर आल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है हमने। इंस्ट्रक्शन क्या है, मेक द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, ड्रॉ डी एल पैरेलल टू ए बी एंड एच एम पैरेलल टू ई एफ। ये हमने लाइन्स ड्रॉ की हैं, ये कंस्ट्रक्शन की है हमने। ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट और रीज़न। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच, ये पूरी लाइन होगी। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस इंटू आल्टीट्यूड इक्वल टू बेस इंटू आल्टीट्यूड, इसका एरिया ए बी इंटू डी एल ई एफ इंटू एच एम। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ए बी जो है वो ई एफ के इक्वल है। जब हमें बताया गया है कि दोनों पैरेललोग्राम इक्वल हैं तो ए बी भी ई एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे ए बी इंटू डी एल इक्वल टू ई एफ इंटू एच एम। ए बी की जगह हम लिख देंगे ई एफ इंटू डी एल इक्वल टू ई एफ इंटू एच एम। ठीक है, ई एफ और ई एफ कट जाएंगे, बाकी डी एल मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ई एफ और ई एफ कट जाएंगे,
तो यहाँ पे जो है DL और HM बच जाएगा, यही इसके आल्टीट्यूड्स हैं और ये इक्वल हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।